लो जी, जिस पल का इंतजार था वो पल आने वाला है। बहुत ज्यादा दिन बचे नहीं है, कुछ घंटे कह लीजिए, कुछ इक्का दुक्का दिनों की बात है। आईपीएल की शुरुआत हो जाएगी, 19वें सीजन का आगाज होना है। और हमने सोचा कि आपको राइवलरीज की बात करते हैं, हम प्लेयर्स की बात करते हैं, हम टीम्स की बात करते हैं, हम इंजरी लिस्ट की बात करते हैं, वेटरन लिस्ट की बात करते हैं, इसकी उसकी सब की बात करते हैं। अब राइवलरीज की बात करेंगे, दो टीमों की बात करेंगे जिनके बीच का जो मुकाबला है वो फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। तो इस वीडियो में दिनेश मेरे साथ मौजूद है और हम दो लोग हैं, तो दो राइवलरी की बात करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले बैटल ऑफ साउथ कही जाने वाली सीएसके वर्सेस आरसीबी, और फिर उसके बाद हम किसकी बात करेंगे वो आप वेट करिएगा। दिनेश, सबसे पहले शुरू करना चाहूंगा मैं आपसे, सीएसके वर्सेस आरसीबी किस तरीके से देखते हो और क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले? देखो, एज अ फेवरेट अगर देखा जाए तो मैं सीएसके का बड़ा फैन हूं, क्योंकि धोनी वहां पर काफी सालों से, और 5 ट्रॉफी ऐसे नहीं जीती जाती। आपको पता है कि कुछ ना कुछ तो सीएसके ने अलग किया है। हालांकि सीएसके पिछले 1-2 सीजन से वो चीज उनके सटीक या फिर कह लीजिए एग्जीक्यूशन नहीं ठीक हो रहा है, या फिर खिलाड़ी कुछ वैसे नहीं थे, नहीं कर पा रहे थे क्लिक। लेकिन आरसीबी ने पिछले सीजन जो कमाल का परफॉर्मेंस दिया, और जितेश शर्मा पिछले सीजन जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि मैं आरसीबी को जिता के रहूंगा, विराट भाई के लिए हम ट्रॉफी जीतेंगे, और वो ट्रॉफी जीती है। और ये नहीं कि मतलब सिर्फ कहा, करके भी दिखाया। और परफॉर्मेंस चाहे विराट कोहली का कह लें या फिर जो 11वें नंबर पर खिलाड़ी आता है उसका कह लें, सबका कंट्रीब्यूशन देखने को मिला। सुयश शर्मा को लेके आए थे केकेआर से, उन्होंने भी बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। फिल सोल्ट आए थे, आपको पता है फिल सोल्ट ने भी बड़ी अच्छी पारियां खेली, और वहां पर देवदत्त पड्डीकल, खासतौर पर मैं कहूंगा रजत पाटीदार, क्योंकि आरसीबी ने 18 साल खेले। 18 सालों में कितने कप्तान बदले आरसीबी, क्योंकि विराट कोहली ने भी कप्तानी छोड़ दी थी बाद में, और काफी कप्तान आए थे। राहुल द्रविड़ भी मुझे लगता है कप्तान रहे हैं, लेकिन किसी भी की भी कप्तानी में आरसीबी ने जीता। लेकिन रजत पाटीदार लकी कप्तान साबित हुए आरसीबी के लिए, जो ट्रॉफी जीती। क्योंकि देखो, अब आप जब टाइटल जीत चुके हो तो आप फेवरेट के तौर पर जाते हैं, क्योंकि आपने पिछले सीजन इतना कमाल का प्रदर्शन किया है। लोग सोच रहे हैं कि आरसीबी सेम उसको दोहराएगी, अच्छा करेगी इस बार भी, क्योंकि विराट कोहली का देखो ना टच लगा हुआ, अच्छा फॉर्म लगा हुआ, वनडे में खेल रहे हैं। अब मैं ये कहूं कि आरसीबी वर्सेस सीएसके में कौन आगे है, तो देखो कोई भी कहेगा हाँ भाई पिछले सीजन के हिसाब से आरसीबी आगे, लेकिन इस बार सीएसके ने कुछ फैसले ऐसे लिए हैं, कड़े फैसले लिए हैं, क्योंकि कुछ खिलाड़ियों को बिल्कुल ही बाहर कर दिया गया। सपोज राहुल त्रिपाठी इनकी तरफ थे, बाहर कर दिए गए, विजय शंकर थे, दीपक हुड्डा थे। और मुझे लगता है कि ये गलती थी। लास्ट सीजन जो ये खिलाड़ी लिए गए ना, रविंद्र जडेजा, चलो ठीक है, वो तो एक आप कह सकते हैं जब आप नाम कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा नाम नहीं, पर बचाया तो फिर इन दोनों ने ही ना। जब ऊपर से नहीं चलता था तो जडेजा और आखिर में धोनी ही बचते थे, लेकिन शुरुआत वैसे नहीं मिल पा रही थी। तो इस बार सीएसके ने क्या किया कि शुरुआत हमें अच्छी मिले, शुरुआत में ही ऐसे खिलाड़ी लेके आ गए। सबसे बड़ा दाव जो खेला है वर्ल्ड चैंपियन संजू सैमसन को जो टीम में जोड़ा, मुझे लगता है सबसे बड़ा जो दाव साबित होगा इस आईपीएल का वो संजू सैमसन वाला ही होगा जो लेके आए हैं। और आरसीबी की बात करें तो वहां पर काफी खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर एक बार फिर से नजरें रहेंगी। रजत पाटीदार की कप्तानी पर नजर रहेगी, विराट कोहली पर नजर रहेगी। लेकिन आपने सही कहा कि जो ये बैटल ऑफ साउथ का जो गेम है, क्योंकि दोनों के फैंस भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं जब ये दोनों टीमें भिड़ती हैं, क्योंकि एक तरफ कोहली होते हैं तो दूसरी तरफ धोनी होते हैं। माही और कोहली की जो जब दिखते हैं मतलब मैदान पर एक साथ और एक दूसरे के खिलाफ भिड़ते हुए जब दिखते हैं, तो फैंस का भी क्रेज नेक्स्ट लेवल पर होता है, और आईपीएल के व्यूअरशिप रिकॉर्ड भी टूट जाते हैं, आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पर फुल स्कोर एनालिसिस करेंगे। लेकिन आप बताइए, आप किस तरीके से देख रहे हैं इस मैच को और इस राइवलरी को? देखिए, सबसे पहले जो हमारे दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें बता देते हैं कि ये जो मुकाबला खेला जाएगा बैटल ऑफ साउथ यानी सीएसके वर्सेस आरसीबी, ये रविवार 5 अप्रैल को आईपीएल 2026 का मुकाबला नंबर 11वां होगा ये मुकाबला। और इस मुकाबले में जैसे आप कह रहे हैं कि मैं किसकी क्या मतलब सोचता हूँ, या आप पहले ये बताइए कि फैन किसके हैं, पहले ये बताइए फेवरेट आपको कौन सी लगती है टीम? तो मैं मुंबई इंडियंस और रोहित शर्मा का सपोर्टर हूँ। लेकिन इस मुकाबले में आप किस तरफ जाएंगे? तो देखिए, धोनी तो खैर सबके मतलब सब हर कोई उन्हें पसंद करता है, और संजू सैमसन अब उस टीम में जुड़ चुके हैं, तो कहीं ना कहीं अब संजू सैमसन की वजह से और धोनी की वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा वेटेज देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। और मुझे लगता है सीएसके ने जो सबसे अहम फैसला जो लिया है, या जो सबसे कह सकते हैं जो मास्टर स्ट्रोक, क्योंकि हमने संजू सैमसन की बात की, शिवम दुबे हैं इस टीम में, और शिवम दुबे क्या कर सकते हैं संजू सैमसन के साथ मिलकर क्या कर सकते हैं, हमने T20 वर्ल्ड कप 2026 में देख लिया। तो मुझे लगता है कि बैटल ऑफ साउथ में येलो सुनामी जो है वो हमें देख। और इस बार अजय मैं आपको बता दूं कि सिर्फ बड़े खिलाड़ियों पर नहीं, सीएसके ने इस बार जो छोटे मतलब यानी कि अनकैप्ड प्लेयर्स जो हैं इंडिया के, उनके ऊपर भी बड़ा अच्छा दाव खेला है। मतलब ये है कि अच्छा भाई आप कह सकते हैं, प्रशांत वीर को लेके आए हैं, कार्तिक शर्मा को लेके आए हैं, उर्विल पटेल इनके पास हैं, सरफराज खान भी इनके पास है। तो मतलब कुल मिलाकर इनके पास ऐसी टीम है
जो इस बार थोड़ा मतलब मुझे लगता है कि दमखम रखती है इस बार सीएसके, जिसके लिए जानी जाती थी, जो डोमिनेंस के लिए जानी जाती थी, वो मुझे लगता है इस बार ये डोमिनेंस दिखाएंगे, क्योंकि ड्रेवॉल्ट ब्रेविस भी इनकी तरफ है, ऋतुराज गायकवाड़ तो अच्छे खिलाड़ी हैं ही, धोनी खुद इनके पास है। हाँ, जडेजा चले गए, जडेजा की लगा, लेकिन आपके पास संजू सैमसन आ गए हैं, तो मुझे लगता नहीं इतने खलेगी बात, क्योंकि नीचे से जो फिनिशर का रोल है वो धोनी निभाते ही आए हैं। शिवम दुबे इनके पास है ही, प्रशांत भी अच्छे खिलाड़ी और कार्तिक शर्मा भी अच्छे खिलाड़ी हैं। क्या आपको लगता है यहाँ पे एक गलती कह लीजिए या चाहे जो मर्जी कह लीजिए, संजू सैमसन टीम में आ गए और जब धोनी कप्तानी उन्होंने छोड़ी तो उसके बाद काफी कुछ एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया सीएसके ने धोनी के कप्तानी छोड़ने के बाद से कोई वैसा सक्सेस देखा ही नहीं है। संजू सैमसन आ गए थे, आरआर को इतना फेम दिलाया उन्होंने, जरूर वो फाइनल में भी लेके गए नहीं जीता पाए, वो बात की बात है, लेकिन 2022 के बाद से लगातार आरआर अच्छा कर रही है संजू सैमसन की कप्तानी में, यानी 4 सीजन ऑलमोस्ट अच्छा किया है। तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ की जगह संजू सैमसन पर भरोसा जताना चाहिए था? देखो मुझे लगता है, क्योंकि देखो सीनियरिटी लेवल की बात करो तो संजू सैमसन उनसे ऊपर ही है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो कुछ ही टाइम से इंटरनेशनल खेले, लेकिन संजू सैमसन को काफी टाइम हो गया और इंडियन टीम में उनको, हाँ ये बात अलग है कि मौके उतने नहीं मिले कि जितने मिलने चाहिए थे, और विकेट कीपर बल्लेबाज भी, और विकेट कीपर के तौर पर ही धोनी भी आपको पता है कि विकेट कीपर को समझता है अच्छे से, और संजू सैमसन कहते भी आए हैं कि माही भाई के साथ खेलना मेरा सपना था और वो सपना सच हो रहा है। लेकिन रही लीडरशिप की बात, ये हो सकता है, बट मुझे लगता है ये सीजन नहीं होगा, इस सीजन ना हो, आने वाले सीजन में या फिर उससे अगले सीजन में आप देख सकते हैं उनको कि वो फ्यूचर कैप्टन सीएसके के हो सकते हैं, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ ने अभी प्रॉपर तरीके से सीएसके की कप्तानी नहीं, क्योंकि पिछला सीजन तो इंजर्ड भी हो गए थे, वो नहीं खेल पाए थे ज्यादा। और बात करें आरसीबी की तो वहां भी बात करनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी टीम बड़ी अच्छी टीम लग रही है मुझे, बड़ी मतलब उनका जो बैलेंस है ना टीम का, यानी कि गेंदबाजी की बात, क्योंकि सीएसके को लेकर देखो मैं मेरी फेवरेट है, लेकिन गेंदबाजी के पक्ष में मैं कहूंगा कि थोड़ी सी कमजोर मुझे नजर आ रही है, क्योंकि नेथन एलिस उनके रूल्ड आउट हो चुके हैं, और नेथन एलिस ऐसे बॉलर थे, मुझे बहुत उम्मीद थी इस बार, मैं बहुत खुश हो गया था कि चलो यार सीएसके ने एक अच्छा बाय किया है, बॉलर अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर है, और जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज हुई थी इसने भारतीय बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा परेशान किया था, तो मुझे उम्मीद थी कि यार सीएसके ने इस बार कुछ अच्छे बाय किए हैं। हाँ, इनके पास मैट हेनरी हैं, इनके पास खलील अहमद हैं, और भी बॉलर्स इनके पास है, लेकिन थोड़ी सी मुझे कमी लग रही है, क्योंकि कंपैरिजन अगर आरसीबी का देखा जाए तो आरसीबी के पास जोश हेजलवुड है, वहां पे उनके पास यश दयाल है, वहां पे कुणाल पांड्या बड़ी अच्छी बॉलिंग करके गए थे, सुयश शर्मा है इनके पास, और भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी, भुवनेश्वर कुमार देखिए मिस्टर आईपीएल इनको भी कहा जाता है वैसे तो, मतलब बहुत सालों से खेल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पलड़ा मुझे लग रहा है गेंदबाजी में थोड़ा सा सीएसके का हल्का लग रहा है, इनसे उनका पलड़ा थोड़ा भारी है। और बैटिंग में जब आपके पास विराट कोहली होते हैं टॉप ऑर्डर में, तो आप वैसे ही कह सकते हो करके कि आपका टॉप ऑर्डर बैटिंग में सॉर्टेड नजर आ रहा है, क्योंकि अगर 2 बल्लेबाज भी उनका साथ दे देते हैं तो कहीं ना कहीं बॉलिंग में बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है आरसीबी, बैटिंग में भी स्ट्रांग नजर आ जाएगी, बैटिंग में भी तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं इनके पास। जितेश शर्मा ने लास्ट सीजन क्या किया था यार, कमाल के, और देवदत्त पडिक्कल ने बड़े अच्छा जब से किया उनकी था, होम कमिंग हुई है तब से वो भी काफी बेहतरीन लय में नजर आए। अब बात कर लेते हैं हम लोग जो दूसरी टीम की हम बात कर रहे थे, केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स। अब हम इस राइवलरी की क्यों बात कर रहे हैं, ये राइवलरी वैसे तो बहुत ज्यादा इसकी चर्चा नहीं होती है, लेकिन अब इसकी चर्चा पिछले सीजन से ज्यादा होने लग गई है। वो इसलिए क्योंकि श्रेयस अय्यर जिन्होंने आईपीएल का टाइटल केकेआर को जिताया, तीसरी बार चैंपियन बनाया, उसे कहा कि भाई आप जा सकते हैं, और फिर पंजाब ने उन्हें अपनी टीम में शामिल किया, और फिर पंजाब को उसका फायदा भी मिला। केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो मैच नंबर 11 सीएसके वर्सेस आरसीबी के बीच खेला जाएगा, उसका अगला ही मतलब उसके अगले ही दिन अगला ही मैच इन दो टीमों के बीच खेला जाएगा। दिनेश क्या कहना चाहेंगे इस राइवलरी के बारे में? नहीं बिल्कुल यार, देखो राइवलरी आईपीएल में अब धीरे धीरे बन रही है टीमों के बीच में। पहले तो होता था कि मुंबई वर्सेस सीएसके, मतलब कुछ ऐसी टीमें थी जिनके बीच में राइवलरी देखने को मिलती थी, लेकिन पिछले 1-2 सीजन से देखने को मिला है कि नई नई राइवलरी उभर रही है, और केकेआर ने मुझे लगता है ऐसी राइवलरी को जन्म दे दिया है कि मतलब वो अब जब तक आईपीएल चलता रहेगा तब तक वो राइवलरी चलती रहेगी। क्योंकि यार एक कप्तान को डिस कर देना ऐसे कि यार ठीक है आप वो भी अभी जीता कर आए थे आपको, और यार ये भी नहीं कि अच्छा जैसे ये भी बात नहीं है कि सिर्फ आपको आईपीएल टाइटल जिताया भाई, चैंपियंस ट्रॉफी में कितना अच्छा परफॉर्मेंस, वनडे वर्ल्ड कप 2023 का, और मुझे याद है मुंबई को उसी सीजन डोमेस्टिक में भी जिताया था। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ पे ये देखने वाली बात है कि यार कोई कप्तान आपको इतना अच्छा करके दे रहा है। ठीक है उस टीम में गौतम गंभीर थे, और जहां गौतम गंभीर होते हैं आपको पता है कि वहां पे क्रेडिट वाली जो बात होती है ना, फिर वो कहीं ना कहीं और चला जाता है, वो कप्तान को नहीं मिल पाया। और ये एक्सपर्ट्स ने भी कहा था
कि सबसे बड़ी मूर्खता जो केकेआर ने की कि फिल सोल्ट को जाने दिया और श्रेयस अय्यर को जाने दिया। मतलब आपने इतने बढ़िया बढ़िया खिलाड़ियों को जाने दिया और पिछले सीजन आपने उनका हाल देख ही लिया। एक सीजन श्रेयस अय्यर नहीं रहे उनके पास और पिछले सीजन केकेआर का हाल देख लिया क्या हुआ। हालांकि अजिंक्य रहाणे ने कप्तानी अच्छी की, नो डाउट, और बैटिंग भी अच्छी रही, लेकिन देखो श्रेयस अय्यर जैसा खिलाड़ी आपको देखो ऐसा नहीं मिलता यार। बोली पता कितने की लगी उनके ऊपर, 26.75 करोड़ की, सेकंड हाईएस्ट। ऋषभ पंत जहां 27 करोड़ के बिके तो वहीं भाई साहब 26.75 तोड़ देते रिकॉर्ड। अगर कोई दूसरी टीम इनको लेना चाहती है ना तोड़ देते रिकॉर्ड, लेकिन पंजाब किंग्स ने इनको खरीदा। और ना सिर्फ खरीदा, पंजाब किंग्स ने कह दिया भाई ये तो लीडरशिप क्वालिटी है इनके अंदर, कप्तान बना देंगे हमको, और कप्तान बनाया। और काफी साल बाद पंजाब किंग्स फाइनल खेली और फाइनल मुझे भी जो डिक्लेयर करी थी दिनेश, मुझे याद है, मतलब बहुत ही यूनिक वे में बिग बॉस के सेट पर, बिल्कुल बाकायदा बिग बॉस के घर में जाकर श्रेयस अय्यर को कप्तान जो है वो घोषित किया था। ये भी काफी और बड़ा इंटरेस्टिंग रहा था। मतलब वो एक एपिसोड मैंने खास तौर पे उसी वजह से देखा इनको था। नाम भी तो मिला फिर पंजाब में, सरपंच साहब जो नया नाम मिला। लेकिन देखो मैं वही बात कह रहा हूँ कि पंजाब वर्सेस केकेआर में अगर राइवलरी की बात करें तो नो डाउट यार पंजाब की टीम ने जो पिछले सीजन खेला है ना, मतलब वो बेस्ट लेवल का क्रिकेट था। क्योंकि आरसीबी वर्सेस फाइनल अगर पंजाब का हुआ है तो आरसीबी ने जितना अच्छा खेला उतना ही अच्छा पंजाब ने भी खेला। वो फाइनल का दिन ठीक है, इंडिया भी वर्ल्ड कप हार गई थी 2023 में, तो होता है ऐसी चीजें, क्योंकि श्रेयस अय्यर ने भी कहा था मैच के बाद। लेकिन इस बार पंजाब मुझे लग रहा है अच्छी नजर आ रही है। हाँ ठीक है, एक दो खिलाड़ी इनके गए हैं, जोश इंग्लिश वगैरह गए हैं, और एक आधे खिलाड़ी इनके पास नहीं है। लोकी फर्गुसन को लेके भी खबर है कि वो 7 मैच आई थिंक एब्सेंस रहेंगे। उन्होंने कह दिया कि मेरे घर पे जो मतलब बर्थ का चाइल्ड बर्थ उनका हुआ है, उन्होंने कहा कि मुझे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है। लेकिन इस पर सवाल भी उठे, आकाश चोपड़ा ने भी सवाल उठाए, कुछ एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए कि कमिटमेंट अगर आप कर देते किसी टीम के साथ, यार कोई टीम आपको 2 करोड़ ऐसे तो नहीं दे रही ना, कोई सोच समझ कर ही प्लानिंग के साथ देता है। आप सारा प्लान चौपट कर दो, सपोज वो खिलाड़ी नहीं आ रहा, अब उनका कॉम्बिनेशन खराब होगा, वो किसको खिलाएंगे? उनके पास वैसा फास्ट बॉलर नहीं है। लोकी फर्गुसन जैसा बॉलर आपको पता है, ठीक है पिटते हो आईपीएल में बहुत, लेकिन भाई एक इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी इंटरनेशनल लेवल का होता है, वो समझते हैं और खौफ है उनका। वो तेज गति से गेंदें डालते हैं। वो जब भी लोकी फर्ग्यूसन का जिक्र होगा तब वो उमरान वर्सेस लोकी का वो राइवलरी है, वो हमेशा याद रहेगी। टीम काफी ज्यादा स्ट्रांग नजर आ रही है। लेकिन अब अगर केकेआर की बात करें तो केकेआर में भी अगर आप देखें तो बहुत ही जबरदस्त, मतलब टीम काफी जबरदस्त नजर आ रही है। और मैं खास तौर पे 2 प्लेयर्स के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एक टिम साइफर्ट और फिन एलन। किस तरीके से ये जोड़ी को किस तरीके से बिठाया जाएगा, क्योंकि वहां पे आंद्रे रसल और नारायण ये 2 तो खेलेंगे ही खेलेंगे। उसके अलावा कैसे फॉरेन प्लेयर्स को वो इंक्लूड करते हैं, और फिर टीम में राहुल त्रिपाठी का इंक्लूजन हुआ है। बाय द वे शायद इस बार आंद्रे रसल नहीं है टीम में, आई थिंक कि सुनील नारायण ही है, आंद्रे रसल इनकी तरफ नहीं है। लेकिन जो फिल आप कह रहे हैं जो टिम साइफर्ट और फिन एलन की जो जोड़ी आई है, उनको लेके मैं एक ही चीज कहूंगा, 2 भाई दोनों तबाही भाई। मतलब फिन एलन ने क्या हाल किया था साउथ अफ्रीका का, आपने देखा ही था, मतलब धुआंधार बल्लेबाजी की थी। और टिम साइफर्ट भी, अभी इंटर स्क्वाड मैच हुआ केकेआर का, और इंटर स्क्वाड मैच में धुआंधार बल्लेबाजी की है टिम साइफर्ट ने। लेकिन मुझे लगता है अजय सवाल ये भी है ना, रोमन पॉवेल है इनकी तरफ, लेकिन सवाल ये अजय अगर ये दोनों को खिलाते हैं तो फिर ये 4 कैसे चुनेंगे? फॉरेनर खिलाड़ी कौन से होंगे इनके? आप जरा बताइए मुझे, प्रकाश डालिए जरा इस पे थोड़ा सा। मेरे हिसाब से तो देखिए, अगर दोनों को ही खिलाते हैं, ओपनिंग कराते हैं, तो फिर इनके पास नीचे बॉलिंग में कमी हो जाएगी। ये दोनों को नहीं खिला सकते। मतलब जो मैं टीम लेकर आया था कि भाई हम डिस्कस करेंगे, मतलब जो मेरी प्लेइंग 11 हो सकती है, उसमें देखिए अजिंक्य रहाणे और फिन एलन से आप ओपन करवा लीजिए। उसके बाद कैमरन ग्रीन को आप, आपने इतने पैसे दिए, आप 2 करोड़ की बात कर रहे हो भाई, यहाँ पे तो आई गेस कितने 26 के आसपास इतना ही है, 26-27 करोड़ के आसपास आपने इन्हें दिए। तो 2 करोड़ वाला अगर खलता है तो आप कैमरन ग्रीन को तो ऑलमोस्ट सारे ही मुकाबले खिलाना चाहेंगे, और अगर वो उस टच में रहते हैं तो उसके बाद एक रोमन पॉवेल को आप खिला सकते हैं। अंकुरिश रघुवंशी आएंगे चौथे पे अंकुरिश रघुवंशी आएंगे। उसका रोमन पॉवेल है, फिर रिंकू सिंह है, फिर रमनदीप सिंह है। भाई जबरदस्त फील्डिंग करते हैं। मतलब ठीक है, बल्लेबाजी बहुत ज्यादा याद नहीं आती मेरे को कि इन्होंने कोई बहुत ऐसा मैच जिताने वाली पारी खेली हो। बॉलिंग भी बहुत ज्यादा कुछ ऐसा खास मेमोरी नहीं है इनको लेकर, लेकिन भाई जो फील्डिंग इन्होंने पिछले सीजन करी है, जबरदस्त फील्डिंग करी है। उसके बाद देखिए आप सुनील नारायण को खिलाएंगे, इनके पास अनुकूल रॉय भी है, अच्छे ऑलराउंडर हैं, उसके बाद आएंगे अनुकूल रॉय, फिर वैभव अरोड़ा है, वरुण चक्रवर्ती। लेकिन ऐसे यहाँ पर एक इक्वेशन ये भी बन सकती है, आपको पता है कि केकेआर ऐसा करता है कि सुनील नारायण को ओपनिंग करा दे, ये करा देते हैं ऐसे मतलब आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन डाल देते हैं। अजिंक्य रहाणे वन डाउन हो जाएंगे, फिर थोड़ा इनका बैटिंग ऑर्डर भी थोड़ा सॉर्ट आउट हो जाएगा, रहाणे थोड़ा नीचे खेल लेंगे और डेप्थ आ जाएगी। फिर ये चाहेंगे कि एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी खिला सकेंगे, चौथा जो कि फॉरनर खिलाड़ी रोमन पॉवेल के रूप में होगा, या फिर ब्लेसिंग मुजरबानी जो इन्होंने लिया, बड़ा अच्छा बॉलर है वो। लेकिन यहाँ पर पंजाब की भी बात कर ले, पंजाब की टीम भी इस बार बड़ी सॉर्टेड नजर आ रही है।
बताइए। नंबर 1 बल्लेबाज प्रियांश आर्या को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पिछले सीजन बहुत प्रॉमिसिंग पारियां अच्छा रहा उन्होंने था। खेली थी और कईयों की माने तो इस सीजन प्रियांश आर्या जो है वो उनके लिए काफी आउटस्टैंडिंग सीजन जा सकता है। एक वैभव सूर्यवंशी है इनके राजस्थान ऊपर रॉयल्स नजरें की हैं तरफ सब से, एक खिलाड़ियों के ऊपर। प्रियांश आर्या है। ये दो ऐसे प्लेयर है जिन पर एक आपके टीम इंडिया अंडर 19 के जो कैप्टन थे आयुष महात्रे आयुष महात्रे हो उन गए। पर भी है। ये 3-4 ऐसे नाम है, इनको लेकर मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। आप पंजाब की टीम के साथ नहीं carry on बिल्कुल, करिए। पंजाब की टीम वही है। देखो मैं शुरुआत करूंगा नीचे से क्योंकि बैटिंग तो इनके पास है। बॉलिंग पे बात कर ले क्योंकि लोकी फर्ग्यूसन इस बार मुझे लग रहा है शायद थोड़ा लेट ज्वाइन करेंगे तो उनको थोड़ा प्लान चेंज करने पड़ेंगे। यहाँ पर इनके पास बाटलेट है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी अच्छी बॉलिंग कर जेवियर लेते हैं। बाटलेट। यहाँ पर लेकिन वो टीम में आएंगे नहीं आएंगे ये मुझे पता नहीं है, श्योर नहीं हूँ। अर्शदीप सिंह इनके पास है, नो डाउट बड़े अच्छे बॉलर हैं। T20 के युजवेंद्र चहल हैं, विजय कुमार वैशक हैं, ये भी खेलेंगे। यश ठाकुर भी बड़ी अच्छी बॉलिंग करके आए थे, लखनऊ के लिए बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की थी इन्होंने। बाटलेट को मुझे लग रहा है खिला लेंगे क्योंकि इनके पास एक फॉरनर की कमी पड़ेगी तो ये खिला लेंगे। हालांकि इनके पास मार्कस स्टोइनिस हैं ऑलराउंडर के रूप में तो उनको खिला सकते हैं। मिच ओवन भी इन्होंने लिए हैं और इनके पास प्रियांश आर्या तो है ही, वो ओपनिंग करेंगे। मार्को यैनसन है, अजमतुल्लाह उमर जाई हैं। इनके पास फॉरनर खिलाड़ी अच्छे हैं, इनके पास विदेशी खिलाड़ी सारे अच्छे हैं। मतलब जो कह सकते हैं कि T20 के इंपैक्ट डालने वाले प्लेयर हैं, स्पेशलिस्ट प्लेयर सारे। उनकी ओपनिंग जो रहेगी मुझे लगता है कि प्रभ सिमरन जिस तरीके से खेलते हैं, नो डाउट यार वो बंदा मतलब एक कहता है ना कि यार ओवर मतलब ज्यादा इतने लाइमलाइट में नहीं आता है लेकिन वो अपना काम कर जाता है, साइलेंट किलर जैसा काम करते हैं वो। मुझे लगता है कि इस बार पंजाब किंग्स जो पिछले सीजन नहीं कर पाई वो कर सकती है। मैं खुद यही कहने वाला था जब आपने कहा कि वीडियो करते हम लोग कंपैरिजन करते तो मुझे लगा था करके कि आप ये सवाल करेंगे। चलो आपने नहीं किया चलो वो बात की बात है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सरपंच साहब इस बार जो है खूंटा गाड़ देंगे। पिछली बार थोड़े से के लिए रह गए थे और जो बल्लेबाज थे पंजाब की तरफ से जो अंत तक टिके थे, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा इस वक्त, उन्होंने मतलब वो ऐसा लगा भी था करके निहाल वडेरा वो थोड़े रह गए थे, वो अपने आप से फ्रस्ट्रेट थे कि मैं नहीं कर पाया वो। तो मुझे लगता है वो जो थोड़ी सी कसक रह गई थी पंजाब की, इस बार शायद वो पूरी हो जाएगी। बाकी आपको भी शायद पंजाब ही लग रहा है? मुझे लग रहा है पंजाब, लेकिन इस बार क्या ना टीमों ने अच्छी रणनीति बनाई है और ऑक्शन में देखो जो टीम ना ऑक्शन में अच्छा करती है ना वो फिर वहां भी, क्योंकि देखो आरसीबी की पिछले सीजन चर्चा हो रही थी कि इन्होंने ऑक्शन में बड़ा अच्छा किया है क्योंकि भुवी ले लिया। हालांकि भुवी को लेकर सवाल उठाए यार ये तो एक्सपायरी डेट आ चुकी है, जाने दो यार ये खिलाड़ी नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत अच्छा किया। वहां पर जोश हेजलवुड लेके आए और उनके पास और भी कई काफी खिलाड़ी आए, रजत पाटीदार को कप्तानी सौंपी गई, फिल सॉल्ट आए। तो मतलब ऑक्शन में इन्होंने अच्छा किया था जिसका देखो नतीजा अच्छा निकला। और मुझे लगता है इस बार सारी टीमों ने ऑक्शन में लगभग ठीक ही किया है। लेकिन जो ये इंजरी कंसर्न आ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत ये परेशान कर सकता है कि किस खिलाड़ी को चुना जाए रिप्लेसमेंट के तौर पर। केकेआर के 2 खिलाड़ी बाहर हो गए हैं, हर्षित राणा नहीं खेलेंगे, वहां पर मथीशा पथिराना का पता नहीं कब आएंगे, वो आकाशदीप बाहर हो गए हैं। एसआरएच में पैट कमिंस शुरुआती मैचेस में बाहर रहेंगे, हेजलवुड शुरुआती मैच नहीं खेलेंगे। वहां दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क कह रहे हैं कि वो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भेजने के लिए रेडी नहीं है उनको। वहां पर और भी काफी खिलाड़ी हैं, सैम करन नहीं खेल रहे हैं, नेथन एलिस बाहर हो गए सीएस के लिए। कुल मिला के थोड़ा इंजरी कंसर्न है, लेकिन मुझे लगता है कि टीमें जो हैं ये थोड़ा टॉप लेवल का क्रिकेट है तो प्लान भी तैयार रखेंगी, क्योंकि ऐसे मतलब सिचुएशन में आपको हैंडल करना आना चाहिए, टैकल करना आना चाहिए, तभी आप आईपीएल की ट्रॉफी जीतेंगे। क्योंकि आईपीएल देखिए बहुत एक तगड़ा टूर्नामेंट है, लंबा टूर्नामेंट है, क्योंकि आपकी परीक्षा होती है पेशेंस की भी, आप में कितना आप टॉलरेट कर पाते हैं चीजों को, उसकी परीक्षा भी होती है। लेकिन देखेंगे कौन जीतता है। और हमने जिस राइवलरी की बात की है आरसीबी वर्सेस सीएसके और केकेआर वर्सेस पंजाब किंग्स, जब इनका मैच होगा तब देखा जाएगा कि कौन सी टीम जो थी ज्यादा अच्छी रही, किसने बेटर क्रिकेट खेला, वो तो देखने की बात है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, जो राइवलरी हमने बात की है, इन चारों टीमों में से कौन सी 2 टीमें हैं जिनका पलड़ा भारी है, जो जीत सकती हैं, और आप किन टीमों पर चाहते हैं कि हम एनालिसिस करें? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा और खेल से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहेगा कड़क। धन्यवाद।